सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। तत्वचर्चाમાં શ્રી મંગતરાયજીકૃત 12 ભાવનાનું ચિંતન ચાલે છે. કાલે અશરણ ભાવના લીધી. કોઈનો પ્રશ્ન હતો કે નિશ્ચય શરણ વિશે આપે કંઈ વધારે કીધું નથી. તો વ્યવહાર શરણ નો પ્રોસેસ ઘણો મોટો છે, નિશ્ચયનો પ્રોસેસ નાનકડો છે. વ્યવહારને સેવતા 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 પરમાર્થની દૃષ્ટિ રાખીએ તો પાર પડી જવાય એવું છે. निश्चय शरण का मतलब होता है कि जो वास्तव में शरणभूत है. दो शब्द बार बार आएंगे, एक व्यवहार और एक निश्चय. व्यवहार का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है. वास्तविक नहीं है का मतलब क्या है कि वास्तव में उससे काम नहीं हो रहा है, वो मात्र निमित्त है. कार्य का मूल कारण जो नहीं है, सहकारी कारण है, उसको अपन व्यवहार कहते हैं. परिभाषा ख्याल में आ गई? कार्य का जो मूल कारण नहीं है, सहकारी कारण है, निमित्त कारण है, उसको अपन व्यवहार कहते हैं. और कार्य का जो मूल कारण है, जिससे वास्तव में कार्य हो रहा है,
उसको अपन निश्चय कहते हैं। ये व्यवहार और निश्चय समझ लेना। तो हम किसके पास जाकर के सुरक्षित रह सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, बताओ। अब व्यवहार से देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन कहे, और निश्चय से अपना शुद्ध निजात्मा कहा, आत्मा कहा। तो इस वस्तु को समझने जैसी है कि हमने कोई पाप कर्म कर लिया और भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ जाएंगे तो क्या हम बच जाएंगे? अथवा गुरु की शरण में जाकर के उनके पैरों के पास जाके बैठ गए तो क्या हम बच जाएंगे? अथवा हम शास्त्र पढ़ने लग गए तो क्या हम उस पाप से बच जाएंगे? वस्तु समझने जैसी है कि हम उस पाप के विपाक से, इन दो तीनों की शरण से, निश्चय से नहीं बच सकते। भगवान के मंदिर में बैठे हैं तो भी पाप का उदय है तो कुछ न कुछ हो जाएगा। वो प्रतिमा हमको नहीं बचा सकती। गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं तो क्या असत्ता का उदय नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? पाप का उदय आता है कि नहीं आता? आता ही है ना, सबको आता, सब देखा जा रहा है ना सारी चीजें। हम दिन रात शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, पाप का उदय नहीं आता? आता है, देखा जाता है। ये तो पाप कम करने के निमित्त हैं, पुण्य बांधने के निमित्त हैं और परमार्थ दृष्टि रखने के साधन है, परंतु ये साक्षात कारण नहीं है। साक्षात कारण क्या है? पाप का उदय आया। पाप के उदय में व्यक्ति दुखी होता है दुखी, और उसको दुखी होना नहीं है, उसको सुखी होना है। उसको तुरंत ही सुखी होना है और पाप का उदय चल रहा है। अब एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाके बैठ गया अथवा गुरु के चरण पकड़ लिए और एक व्यक्ति समभाव में स्थिर हो गया, बोलो सुखी कौन होगा? समभाव सुखी करता है। आप मंदिर में बैठे होगे, गुरु के चरण की सेवा कर रहे होगे, क्या कर रहे हो, वो बहुत महत्व का नहीं है। आप घर में बैठे और पाप का उदय आया आपके ऊपर, और आप जब समभाव में रहते हो तो तुरंत सुखी हो आप। तो पाप से बचाया किसने? नया पाप बांधने नहीं दिया। उस समभाव ने क्या किया? समता भाव ने क्या किया? नया पाप बंधने नहीं दिया, और पुराने पाप में पाप रूप परिणाम नहीं किए हमने, समभाव में रहे, इसलिए पुराना पाप है वो चला गया। पुराने पाप की निर्जरा की, नया बंधने नहीं दिया। ये सारा काम किसने किया? समता भाव ने किया। इसलिए निश्चय से इस जीव का कोई शरणभूत है तो वो कौन है? जीव का अपना समता भाव है, आत्म भाव है, वीतराग भाव है, वो ही शरण है। हम भगवान के सामने जाकर के, गुरु के सामने जाकर कितने भी गिड़गिड़ाते रहे, हे भगवान हमको बचा लेना, हे गुरुदेव हमको बचा लेना, वो नहीं बचा सकते हैं। वो यूं कहेंगे अपने को कि तू मेरी बात मानेगा तो तू बचेगा, मैं तेरे को आशीर्वाद देके नहीं बचा सकता हूं, पर तू अगर मेरी बात मानेगा तो बचेगा। और हमारी तो एक ही बात है कि जो जो कर्म उदय में आ रहे हैं और जो जो कर्म उदय में आने वाले हैं, उन सब में तुम समता भाव रखो, क्योंकि वो ही एक मात्र जीव का शरणभूत है, साक्षात सुखी कर सकता है। उससे तुरंत सुख उत्पन्न होता है। नरक में जो नारकी जीव है ना, उसमें जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्या है कि आगे होकर के तो कोई बहुत वो दूसरों को मारने जाते हैं ना, ऐसा करते नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव होते हैं, वहां भी किसी कारण से पहुंच जाते हैं, पूर्व के पाप का उदय होता है।
जब तक वो संघर्ष की बुद्धि रखते हैं तब तक वो वहां दुखी रहते हैं कि इसने मेरे को मारा, अब मैं भी मारूंगा उसको। आगे होके तो नहीं मारूंगा, परंतु बचाव के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। और जब वो अपने बचाव के लिए विरोधी हिंसा करता है, नारकी जीव, उसके त्याग नहीं है, 5वें गुण स्थान तक विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, गृहस्थ तक विरोध में कोई अपने को मारना है तो हम उसको अपने बचाव के लिए सामने अटैक कर सकते हैं, उसका त्याग नहीं है। परंतु उस संघर्ष में वो शांत रह पाता है कि नहीं रह पाता है? जहां संघर्ष हुआ वहां शांति नहीं है। वो तो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए बदले की भावना से प्रेरित होकर के आप उसके ऊपर अटैक करते हो। पर वही सम्यक दृष्टि जीव जब तक दूसरे नारकियों से संघर्ष में रहता है तब तक वो व्याकुल होता है। और जब उसको ऐसी बुद्धि स्फुरित होती है, उसी नारकी को, जब मोह का, चारित्र मोह का उदय मंद जब होता है ना, तब उस नारकी को ऐसी बुद्धि स्फुरित होती है, अविरति है तो भी, यार मैं ये क्या कर रहा हूं। इन लोगों को तो लड़ाई झगड़ा करने का ही स्वभाव है, पर मैं क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं? मुझे तो भगवान ने समता भाव बताया है। अभी नरक में मैं पूर्व के दोषों के कारण से आ गया हूं, फिर से संघर्ष करूंगा, फिर से दुश्मनी बांधूंगा तो फिर से मेरे कर्म बनेंगे। अब अपने को, अपने ऊपर कोई कुछ भी करे, हमको समता भाव में रहना है और हमको समता भाव में रह करके कर्म खपाने। ऐसा करके वो समभाव में आ जाता है, और जैसे ही वो समभाव में आ जाता है वो तुरंत उसके आत्मिक सुख जागता है। अब वो पहले वो नारकी मार रहा था उसको, तो उसको उसके प्रति दुर्भावना जाग रही थी, अब नहीं जागती है। अब क्या सोचता है वो कि ये मेरे पूर्व के पाप को, कर्मों को खपाने का साधन है। तुमको जो करना हो करो, मेरे तो कर्म जा रहे। किसकी शरण ली? समभाव की शरण। तो निश्चय से जीव की शरण मात्र एक आत्मा का जो समता भाव है वो ही है। 3 काल में जब जब भी हमको सुखी होना होगा, प्रसन्न होना होगा, आत्मा के आनंद में रहना होगा, तब तब हमको यही करना पड़ेगा। आज तक जो जो जीव परम सुखी हुए उन्होंने इसी मार्ग को अपनाया है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। संप्रदाय अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पर मुक्ति का मार्ग एकमात्र वीतराग भाव है, एकमात्र समता भाव है। वो समता भाव की प्ररूपणा लोगों ने अलग अलग प्रकार से की है, उसकी सिद्धि भी अलग अलग प्रकार के प्रोसेस से होती है, पर समता है वही धर्म है और वही निश्चय से शरण है। ये निश्चय शरण की बात हुई। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। जी, समता भाव मतलब क्या है? विशेष स्वरूप बताइए, ऐसा कह रहे हैं। समता भाव का मतलब होता है कि कर्म के उदय में किसी प्रकार की उस उदय का विरोध नहीं करना। कर्म के उदय के समय कर्म के उदय का विरोध नहीं करना, शांत भाव से सहन कर लेना, इसका नाम समता भाव कहलाता है। पाप का उदय आया हमारे ऊपर तो पाप दूर हो ऐसा प्रयत्न नहीं करना, ऐसा भाव भी नहीं रखना, उसको जैसे है वैसे सहन करो, शांत रहो। पुण्य का उदय आया तो पुण्य को भी शांत भाव से, उस पुण्य में मत लगो, पाप को दूर करने में मत लगो और पुण्य को भोगने में मत लगो। अच्छी सामग्री मिलती है ना, पुण्य पुण्य सामग्री मिलती है अपने को, अच्छा घर, परिवार, पत्नी, पुत्र और भी यश, प्रसिद्धि, ये सब मिलती है व्यक्ति को, पुण्य के कारण से मिलती है। तो वो अपना अधिकार समझता है उसको और उसको भोगने में लगता है कि अपने को कोई किसी से छीनते थोड़ी है अपन, हमको तो मिला है, अपने हमने सत्कर्म किए थे उसका फल मिला है। तो वो जब भोगता है
तो पुण्य की सामग्री तो पुनीत भाव से, पवित्र भाव से मिलती है, परंतु जब हम उस सामग्री को भोगते हैं तब नया पाप बनता है। ऐसे ही है ये पुण्य की सामग्री, पुण्य के फल लगते तो ये धर्म के वृक्ष पर हैं, परंतु जब उस फल का सेवन करते हैं तो वो पाप का वृक्ष बनता है। इसलिए का सेवन नहीं करना। किसका सेवन नहीं करना? पुण्य की सामग्री का भी सेवन नहीं करना। पड़ा है ना हमारे घर में बहुत सारी साधन सुविधाएं हैं, हमको नहीं चाहिए। हमको तो स्वाधीन होना है, हमको किसी वस्तु की पराधीनता नहीं चाहिए। इसका नाम है समता परिणाम। बहुत से लोगों को ऐसे भ्रम होता है समता के विषय में। पाप के उदय में तो कदाचित, क्योंकि दुख को, द्वेष किसी को पसंद नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा विचार करता है कि ये मेरे पूर्व कर्मों का उदय है ना, मेरे को समता भाव में रहना चाहिए ना, ये सब। पर पुण्य के उदय को सहन नहीं कर पाता और वो पुण्य की सामग्री को भोगता रहता है और सहजता से उसको सामग्री मिलती रहती है और उसका आगे से आगे काम बनता जाता है, तो वो ऐसा समझता है कि मेरा जीवन कितना शांत है, मेरा जीवन कितना सहज है, मेरा जीवन कितना सरल है, ऐसा मानता हो। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य के उदय से काम बनते जा रहे हैं। वो जैसा जैसा चाहता है ना वैसा वैसा होता जा रहा है, तो उसको लगता है मेरे जीवन में बहुत शांति है। वो शांति नहीं है, आपके पुण्य के उदय से काम बनते जा रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं। इन इच्छाओं की पूरी होने से आपको काल्पनिक सुख होता है। उस काल्पनिक सुख को आप अपना समता भाव अथवा शांत भाव मानते हो। मेरे जीवन में बहुत शांति है, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। तो इच्छा की पूर्ति होने से जो शांति का अनुभव होता है वो वास्तविक शांति नहीं है। इच्छा ही नहीं रहे और इच्छा की पूर्ति करे नहीं, इच्छा का निरोध करे, और जो अंदर से शांति उत्पन्न होती है वो वास्तविक शांति है। और वो समता परिणाम से आई हुई, भोग से विषम परिणाम से आई हुई शांति है। और वो शांति ही नहीं है, व्याकुलता है, नवीन अशांति का बंध कराती है। और इच्छा के निरोध से जो उत्पन्न हुई है वो वास्तविक शांति है, वो वास्तविक सुख है। तो समझना अपने को कि हमको आनंद सुख कहां से आता है, इच्छा की पूरी हो जाने से आता है कि इच्छा का निरोध करे उससे आता है। दोनों में दिन रात का अंतर है और शांति दोनों में लगती है, पर एक में विषम भाव से शांति आ रही है, काल्पनिक है, और एक में समभाव से आ रही। इसलिए समता का अर्थ इतना ही है कि शुभ अथवा अशुभ कोई भी प्रकार के कर्म का उदय हो, उन दोनों में उस उदय से अलिप्त रहें, अपने आत्म भाव को, शांत भाव को नहीं छोड़ें। पाप के उदय को दूर करने की इच्छा नहीं, पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा नहीं, बस जैसे हैं वैसे। ऐसा समता का जो परिणाम है, उस परिणाम से एक समय का परिणाम अनंत कर्मों को जला देता, एक समय का परिणाम भाव, वही शरण है। और कोई शरण अपने इस जगत में नहीं है। कैसे भी करके उस समता भाव में आओ, उसके लिए सब सहायकारी हैं। भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना, गुरु की सेवा, गुरु का सानिध्य, सत्संग, स्वाध्याय, साधर्मियों का मिलना, ये सब उसके साधन हैं। पर करना क्या है? एकमात्र अपने समभाव की सिद्धि करना है। चलो, तो ये समभाव की, निश्चय शरण की बात हुई। तीसरी भावना लेते हैं, आज थोड़ी चालू कर देते हैं, संसार भावना। एक एक लाइन झेलना।
जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सहना। छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सहना। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा। मानुष अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। सब साथ में। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सहना। राग उदय से दुर्गति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। संसार भावना को पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेना। संसार के स्वरूप का विचार करना। संसार के स्वरूप का विचार करना मतलब अभी 10वीं भावना आएगी, वहां लोक स्वरूपी भावना आएगी, तो वहां भी संसार के स्वरूप का विचार करना है, परंतु वहां भौतिक संसार का विचार करना है, लोक के स्वरूप का विचार करना, ऊर्ध्वलोक अधोलोक वगैरह इसका विचार करेंगे। यहां पर संसार के भाव स्वरूप का विचार करना है, अर्थात संसार है वो चतुर्गति रूप है, तो चार गति रूप जो विचित्र प्रकार का संसार है, उस संसार की विचित्रता का चिंतन करना, उसका नाम संसार भावना कहलाता है। कि ये जीव है वो इस संसार में संसरण मिति संसार, संसरण का मतलब होता है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण किस प्रकार से करता है चार गतियों में, उसका चिंतन करना, उसका विचार करना, फिर उस परिभ्रमण के कारणों को खोजना। पहले तो चार गतियों के परिभ्रमण का विचार करता है, उसमें 5 परावर्तनों का विचार किया जाता है।
और फिर उस परिभ्रमण के कारणों का विचार करता है और फिर उस परिभ्रमण के कारणों के निवारण का उपाय सोचता है कि अब मुझे संसार से बचना है, तो फिर किस प्रकार से बच सकूं। ये पूरा जो अनुचिंतन है वो सारा का सारा संसार भावना के अंतर्गत आता है। अब उसी को यहां पर बताते हैं। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। संसार में जीव सदा दुखी रहता है, क्योंकि संसार है वो एकांत से केवल दुखमय है। संसार की चार गतियों में से किसी में भी किंचित भी सुख नहीं है, ऐसा निर्ग्रंथ आचार्यों ने, वितराग देव ने सिद्ध करके रखा है कि रत्ती भर भी सुख चार गतियों में से किसी गति में नहीं है, तत्व दृष्टि से देखो तो। इसलिए जीव हमेशा जन्म से, मरण से, जरा से, रोग से सदा दुखी रहता है, क्योंकि जहां जन्म है वहां दुख है। जन्म का दुख है कि नहीं? वो तो व्यक्ति को अपने को हम सब भूल जाते हैं। ये जो विस्मृति है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपकारक है। अगर हमको सब याद रहे ना तो हम जी नहीं सकते। हम गर्भ में कैसे थे, किस प्रकार से रहते थे, वो हम याद करें ना तो हम जी नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हम पानी पी नहीं सकते, इतनी जुगुप्सा आएगी। वो गर्भ में बच्चा रहता है ना, तो खाता क्या है बच्चा? माता जो खाती है उससे उसका कफ बनता है, और वो कफ है वो खाता है। शुरुआत के महीनों में तो वो सर्वांग से आहार ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जब तक वो नाल नहीं बनी होती है ना, उसका निर्माण नहीं होता है, तब तक वो सर्वांग से खाता है। और जब उसकी नाल बन जाती है, फिर वो नाल से माता के द्वारा भोगा हुआ उपभुक्त भोजन है, कफ के साथ मिला हुआ, श्लेष्म के साथ मिला हुआ, उसको भोग करता है। हम जिस चीज को हम देख भी नहीं सकते वो हम वहां खाते थे। समझ में आ रही वस्तु? जिस चीज को हम अभी देखना नहीं चाहते हैं उस चीज को हम वहां खाते हैं। और कैसी गंदगी में हम रहे हुए हैं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, गर्भवास में उल्टे मुख से 9-10 मास गुजारी। गर्भवास में उल्टे मुख से 9-10 मास गुजारी। बाहिर आगी पड़ा पृथ्वी पर, बाहिर आगी पड़ा पृथ्वी पर, माया लिपटी तुम्हारी प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। ऐसे उल्टे मुख से कितने मास गुजारे हैं? 9-10 मास अपनों ने गुजार दिए हैं। भगवती आराधना में पूरा उसका अंदर का वर्णन है कि अंदर में किस किस प्रकार से उस बालक का संवर्धन होता है। पहले 10 दिनों में क्या होता है, फिर अगले 10 दिनों में क्या होता है, फिर पहले महीने में किस प्रकार से होता है ना, दूसरे महीने में किस प्रकार से होता है। जी बहन श्री अच्छा जानते हैं, डॉक्टर हैं अच्छी तरह से। तो ये सब हम जानते हैं और वास्तव में हमने इस परिस्थिति को भोगा है। परंतु देखो कृपालु देव कहते हैं विडंबना कि
इतने दुख पाकर के ये जीव जिस शरीर से, जिस अंगों से निकला है, उसी अंगों से ये जीव वापस प्रीति करता है। जहां पर इतनी कठिनाई से जहां से अशुचि अंग से निकला हुआ ये जीव, उसी अंगों से ये युवा अवस्था में वापस प्रीति करता है। इसका नाम मोह है। इसका नाम क्या है? मोह। जानते बुझते हो। इसलिए कि बाहर आ पड़ा पृथ्वी पर, माया लिपटी तुम्हारी। भगवान की माया, भगवान की माया मतलब कर्मों की माया है, उस माया के साथ जन्म लेता है। इसलिए बाहर आकर के सारी संज्ञाएं तुरंत चालू हो जाती हैं। आहार, भय, मैथुन इत्यादि, परिग्रह, निद्रा आदि सिखाना नहीं पड़ता है बच्चे को, ऑटोमेटिक सीख जाता है, क्योंकि ये माया से लिपटा हुआ आया हुआ है सारा का सारा। इसका नाम जन्म है। और हम क्या मनाते हैं? जन्म दिवस। इतने दुख है, उस वस्तु को हम इतना उत्साह से मनाते हैं। आश्चर्य की बात है कि नहीं? ये संसार का स्वरूप। जिसके लिए दुख व्यक्त करना चाहिए, उसके लिए हम उसकी उजवणी करते हैं भाई, हर्षोल्लास कि आज हमारा जन्म हुआ है। इन विपरीतता को ही संसार में विडंबनाएं कहते हैं। कुंदकुंद स्वामी को वैराग्य इस कारण से आया कि उनके 10 साल पूरे हुए और उनके पिताजी बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, नगर सेठ थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा 10 साल की पूर्ति होने में उन्होंने उत्सव किया, बहुत बड़ा उत्सव किया। और उत्सव में सबको निमंत्रण दिया। और उनके गुरु थे जिनचंद्र आचार्य, उनके ही प्रसाद से ये सब हुआ था। उनको भी निमंत्रण दिया, वो भी आए आशीर्वाद देने के लिए। योगानुयोग आए, किसी के निमंत्रण से जाते नहीं, योगानुयोग बनाए, तो कथा ऐसी आती है उसमें। बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा था और उसमें वो 10 साल के बाल कुंद बैठे। और उस समय उनको विचार आया ऐसा है कि ये सब किसके लिए कर रहे हैं? कि मेरा जन्म हुआ तो कौन सी बड़ी बात होगी, और जन्म होना कोई अच्छी बात है क्या? ये तो दुख की बात है। बड़े पुरुषों ने, भगवान ने इसको जन्म, जरा और मरण को तो उन्होंने दुख का कारण बताया है, और मेरा जन्म हुआ तो ये बड़ा उत्सव मना रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्रता है। मुझे तो इस जन्म को ही नष्ट करना है, कि मुझे तो जन्म लेना ही नहीं पड़े, ऐसे इस जन्म को मैं सार्थक करूंगा। और ऐसा करके वो महाराज पास में ही थे, जिनचंद्र आचार्य, उनके चरणों में गिर गए और कहे कि आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे मेरा जन्म दिवस नहीं मनाना है। बहुत जन्म दिवस मनाया, ये जन्म दिवस मना कर करीब मैं मरा हूं, फिर से पैदा होऊंगा, फिर से मरूंगा, फिर से पैदा होऊंगा, फिर से मरूंगा। अब ये मुझे नहीं करना है। महाराज जी ने उनकी मम्मी के पास सामने देखा, पप्पा के सामने देखा, आपको तो ले जाऊं इसको, क्योंकि वो रेडी थे एकदम। 10 साल में भी वो इतने मैच्योर थे कि वो तो रेडी थे। पर उनके मम्मी पापा ने कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए, और फिर भले आपको ले जाना तो ले जाइए। और 1 साल फिर उनके साथ रहे। और जैसे 11 साल पूरे हुए और कुंद देव ने न मम्मी की सुनी, न पप्पा की सुनी, किसी की नहीं सुनी, वो अपने गुरु के साथ हो लिए। तो उनको स्फुरणा कहां से हुई? जन्म दिवस से, बर्थडे के दिन हुई कि यार ऐसा तो कब तक, कितने बर्थडे मना लिए, कितनी केक काटी अपनों ने। उन केक का अगर वो पूरा संग्रह करे ना तो हिमालय पर्वत से भी बड़ा हो जाए। इतनी केक इस जीव ने काटी है। और ऐसा केक क्या काटी है? उसने अपने आत्मा को काटा है, उसने अपने आत्मा को मारा है।
क्योंकि दुख का कारण है जो, उसमें जो प्रसन्न होता है तो आत्मा दुखी होता है। उस दुख के कारण में कभी प्रसन्न होना नहीं, रुद्र ध्यान है एक प्रकार का। जन्म दिवस आए, लोग अपने को कहे हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, अपन उसको धन्यवाद भाई, पर अपने अंदर खुश नहीं होना। हमारा जन्म दिवस कब होगा? हम तो आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। और आत्मा का जन्म दिवस कब होता है? जिस दिन उसके अंदर सम्यक ज्ञान की किरण फूटती है, उस दिन ही उसका गर्भवास है। गर्भावतरण कब होगा अपना? कि जिस दिन हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की किरण फूटती है, आत्मज्ञान की किरण फूटती है, वही हमारा गर्भकाल है। अर्थात हम चय होकर के आए हैं। अब किससे चय हुए हैं? संसार सागर से चय हुए। अब जैसे जीव दूसरी गति से चय होकर के आता है ना, कोई स्वर्ग से चय होकर के मनुष्य गति में माता के गर्भ में आया, वैसे ही जिस दिन हमारे अंदर आत्मज्ञान की किरण फूटती है, उस दिन हम इस संसार की 4 गतियों से चय होकर के पंचम गति में आ चुके, प्रवेश कर लिया, अर्थात हम गर्भ में आ गए। और जिस दिन हम चारित्र को ग्रहण करते हैं, जिनेन्द्र देव के द्वारा की हुई जो जिन दीक्षा है, जैनेश्वरी दीक्षा है, उसको जब हम ग्रहण करते हैं, तब समझना कि ये हमारा जन्म दिवस है। वो वास्तव में हैप्पी बर्थडे है, बाकी कोई हैप्पी बर्थडे नहीं। वो चौथे 5वें गुण स्थान में है ना, वो अभी गर्भ में है, वो भी बस का गर्भवासी चल रहा है। कृपाल देव ने भी लिखा है कि पंच विषय थी विरक्त बुद्धिना अंकुरो जेने फूट्या छे। अभी केवल उसको अंकुर फूटे हैं, अंदर ही हैं, बाहर अभी आए नहीं है। और जिस दिन चारित्र ग्रहण करता है व्यक्ति, उस दिन वास्तव में उसका जन्म होता है। और जिस दिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो जाती है, उसी दिन वो वास्तव में परिपूर्ण यौवन अवस्था में आता है। युवा अवस्था कब होगी हमारी? युवा अवस्था हमारी जब हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात जब हम कैवल्य को प्राप्त होते हैं, उसी दिन हम तरुण हुए। हमारा आत्मा उसी दिन तरुण हुआ है। और आत्मा एक बार तरुण होता है तो फिर वो कभी वृद्ध नहीं होता है। आत्मा की ऐसी विशेषता है, वो हमेशा तरुण रहता है। परंतु अज्ञानी का आत्मा हमेशा बूढ़ा है, वृद्ध आत्मा है, अथवा बाल है, शिशु है, अथवा बालक है, अथवा वृद्ध है, तरुण नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मवीर्य का स्फुरण होता ही नहीं है, जीवन में शांति नहीं, उत्साह नहीं, तो काहे का तरुण हम? हमेशा अपने कर्मों की रोते रहते हैं। आज मेरे साथ ये हो गया, कल मेरे साथ वो हो गया, मेरा ये उदय आ गया, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग बहुत खराब रहता है, मेरा शरीर नहीं चलता है, ये रोते ही रहते हैं। जो रोता ही रहता है वो बूढ़ा है, अच्छा बालक है। बालक रोते ही रहते हैं ना, अपने लेकर उसने मुझे मारा, वो मेरे साथ ये कर रहा है, वो वस्तु मुझे चाहिए, रोता ही रहता है बालक। और वृद्ध व्यक्ति होता है, वो भी ये कर्मों को रोता ही रहता है, कोई मेरे पास नहीं आता है। पहले तो सब मेरे पास आकर के बैठते थे, कोई मेरे पास आता नहीं है, मेरे को कोई अच्छा अच्छा खाना देता नहीं है, मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, आज कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये वृद्ध की हालत। इसलिए अज्ञानी जीव बालक और वृद्ध के समान है, और ज्ञानी जीव है वो युवा तरुण के समान, सदा उत्साहवान, अपने अधीन रहता है, किसी की कुछ नहीं पड़ी है। तो जब आत्मा कैवल्य को प्राप्त होता है, तब वास्तव में वो तरुण हो चुका है आत्मा, अब वो कभी बूढ़ा होगा नहीं, फिर उसका मोक्ष ऑटोमेटिक हो जाता है। किसकी बात चल रही थी अपने? जन्म की बात चल रही। तो जन्म दिवस के दिन, अपना ये लौकिक जन्म दिवस है, उसको अपने को बहुत अधिक महत्व देना नहीं। वो साहिब जी के पास जाते हैं ना कोई जन्म दिवस होने सा, तो वो पहले वही श्लोक बोलते हैं, वर्ष दिना की गांठ को उत्सव गाए बजाए।
मूर्ख नर समझे नहीं वर्ष गांठ को जाए कि वर्ष और दिनों की, वर्ष दिन की जो गांठ होती है, वर्ष गांठ होती है, उसको वो उत्सव से गाता बजाता है। पर मूर्ख ये नहीं समझता है कि अपना एक वर्ष गया गांठ का, वो समझता मनुष्य जीवन का गया। और वास्तविकता तो हमारा जन्म दिवस भी, वास्तविक जन्म दिवस तो शरीर का भी नहीं मनाते। शरीर का जन्म दिवस तो विग्रह गति का अंत होता है। उसमें पहले समय में जब वो शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो पहला जन्म दिवस है, वो क्षण। और वो तो केवली गम्य है, हम तो जान ही नहीं सकते। हम तो 9 महीने बाद, अथवा जिस गति में जितना गर्भ का काल हो अथवा कोई सम्मूर्छन हो, तो इसके बाद हमको तो हम अपना जन्म दिवस मनाते। 9 अथवा जन्म होने के 9 अथवा 10 महीने बाद हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं। वो कहां से फिर ठीक आएगा? ज्योतिष वगैरह भी कहां से आ जाएगा, क्योंकि मूल का तो पता नहीं। चलो तो यहां कहते हैं जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहले उन्होंने संसार के दुखों का वर्णन 3 अध्याय में किया है, प्रस्तावना 2 अध्याय में की प्रीति। और उसमें उन्होंने लिखा है कि हम यहां पर संसार दुखमय है ये सिद्ध करेंगे। और क्यों सिद्ध करेंगे? कि अगर संसार भी किसी दृष्टि से सुखमय हो तो कोई मोक्ष क्यों चाहेगा? अगर संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने की इच्छा क्यों? क्योंकि व्यक्ति को चाहिए सुख और वो संसार में ही मिल जाता है, तो फिर उसको मोक्ष की इच्छा क्यों रहेगी? इसलिए ज्ञानियों ने संसार को एकांत से दुखमय सिद्ध किया है। और ज्ञानियों ने अपनी तर्क बुद्धि से सिद्ध किया, ऐसा नहीं है। वास्तव में संसार दुखमय है, इसलिए उन्होंने सिद्ध किया है कि वो किस दृष्टि से है, चारों गति के। वो चारों गति के दुखों को वो दुखमय है ऐसा वो सिद्ध करेंगे। इसका अगला पाठ अपन कर लेंगे, समय पूरा हो गया। ब्रह्मानंदी का वो भजन अंत मंगल में बोल देते हैं पूरा। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। ये दुनिया है दुखकारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। गर्भवास में उल्टे मुख से 9-10 मास गुजारी, बाहिर आगी पड़ा पृथ्वी पर, माया लिपटी तुम्हारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। अब बाल्यावस्था का वर्णन करते हैं। बालपने में पराधीन नित माता गोद खिलावे, बालपने में पराधीन नित माता गोद खिलावे, सुख दुख सबगी व्यापक तन में, सुख दुख सबगी व्यापक तन में, वचन सके न उचारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी,
प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। अब युवा अवस्था की बात करते हैं। यौवन में नित काम सतावे, मोह लियो मन लारे। यौवन में नित काम सतावे, मोह लियो मन लारे। सुतदारा के पालन के हित, सुतदारा के पालन के हित, पर घर दास भिखारी। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। वृद्धपणे में रोग लागे सब, काया निर्बल हारी। वृद्धपणे में रोग लागे सब, काया निर्बल हारी। ब्रह्मानंद भजन बिन तुमरे, ब्रह्मानंद भजन बिन तुमरे, जन्म मरण भयकारी। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।